आज की इस वीडियो में हम लोग संधि क्या है या फिर संधि से क्या अभिप्राय है इसको जानेंगे। साथ ही संधि के कितने भेद होते हैं और संधि बनाने के क्या क्या नियम हो सकते हैं उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो संधि को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आइए अब समय गंवाए बिना आगे चलें और ये जानने का प्रयास करें कि हिंदी व्याकरण के मुताबिक संधि क्या है या फिर संधि किसे कहते हैं, इसे जानने का प्रयास करें। देखिए, हिंदी व्याकरण के अनुसार संधि जो हम लोग कहते हैं उसमें दो वर्ण या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों या फिर दो भिन्न या फिर अलग अलग ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्या जोरालय मतलब हो गया ये विद्यालय। क्या हो गया ये? विद्यालय। क्लियर? सुजोरागत मतलब हो गया ये स्वागत। गिरी जोर ईस ये हो गया आपको गिरीश। ठीक है, इस तरह के वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये संधि के कुछ उदाहरण हुए। क्लियर? मतलब ये है कि वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, अर्थात जब कोई भी दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो उससे एक नए तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ऐसे ही वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। यह संधि स्वर या व्यंजन वर्णों अथवा ध्वनियों के बीच होती हैं, और उसमें परिवर्तन पहले वर्ण में भी हो सकता है, दूसरे वर्ण में भी हो सकता है, या फिर दोनों ही वर्ण, पहले और दूसरे दोनों ही वर्ण में ये परिवर्तन हो सकते हैं। क्लियर? आगे अब है कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए, संधि के मूलतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये संधि के तीन मुख्य भेद हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? कहते हैं कि दो स्वरों के आपसी मेल से उन दोनों स्वर वर्ण अथवा दोनों में से किसी एक वर्ण में जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अधिक जोर अधिक, दीक्षा जोर अंत। अधिक जोर अधिक हो गया तो ये हो गया आपको अधिकाधिक। क्या हो गया ये? अधिकाधिक। अधिकाधिक। यहां देखिए हम लोग अधिक और जोर अधिक, क में अ का उच्चारण भी है, अधिक क, और यहाँ अ है, मतलब यहाँ क के साथ भी अ वर्ण है और यहाँ ये अ भी है। ये दोनों मिलके अ हो गया, दोनों अ मिला तो ये हो गया आपको आ। ठीक है, अधिक जोर अधिक तो हो गया अधिकाधिक, इसलिए अधिका हो गया अधिकाधिक। क्लियर? इसी तरह हम लोग देखें दीक्षांत, दीक्षा जोर अंत। दीक्षा में देखें यहाँ भी आ वर्ण है, अक्षर के साथ आकर लगा हुआ आ वर्ण है यहाँ, और उसके बाद अ है अंत में अ, आ और दोनों मिल गया, ये हो गया आ। तो इस तरह इसको हम लिखते हैं दीक्षांत लिखेंगे। दीक्षा जोर अंत का हम लोग लिखेंगे दीक्षांत। क्या लिखेंगे? दीक्षांत लिखेंगे, दीक्षांत। दीक्षा जोर अंत का दीक्षांत लिखेंगे। क्लियर? इसी तरह हम लोग अति जोर ईव, अति जोर ईव का लिखेंगे अतीव, अतीव। यहाँ हम लोग देखें यहाँ तो के साथ हर्ष ई लगा हुआ है, और ई भी, ये भी हर्ष ई है, दोनों हर्ष ई मिलके ये क्या बन जाता है? दीर्घ ई बन जाता है, इसीलिए ये अतीव हो गया। अति जोर ईव बराबर अतीव। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखें। अब है क्या कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि,
पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यन स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। ये 5 संधि होती, स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्लियर? स्वर संधि के 5 भेद को जानने के बाद अब हम लोग पहले इसके व्यंजन संधि, 2 व्यंजन वर्णों अथवा व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 व्यंजन वर्ण, पहला वर्ण भी व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो, दोनों ऐसे व्यंजन वर्णों की संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। या फिर उसमें उन दोनों वर्णों में एक वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण अगर स्वर है तो भी ऐसे संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें दिक् जोर अंबर, तो दिक् जोर अंबर हुआ तो इसका संधि हो जाएगा दिगंबर। दिक् में देखें यहाँ क में, ठीक है, ये व्यंजन है, केवल क है, इसमें क हलंत है, अ ध्वनि इसमें नहीं है। और दूसरा देखते हैं इसमें अ है, तो मतलब एक ये व्यंजन है और दूसरा ये स्वर है, ये दोनों मिल गया, तो ये दोनों मिल के जो बने इस तरह के संधि को हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसी तरह अगर देखें उतहार, यहाँ त में भी हलंत लगा हुआ, अ का उच्चारण इसमें नहीं है और ह भी व्यंजन है, यानी त और ह दोनों व्यंजन है, तो यहाँ भी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसी तरह वी में देखते हैं यहाँ हर्ष ई कार जो है वो हर्ष ई का प्रतीक है जो स्वर है, और ये व्यंजन है, मतलब ये स्वर और ये व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों मिल गया तो भी ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। इसमें अगर देखें दिक् जोर अंबर, ये दोनों मिल के हो गया आपको दिगंबर। क्या हो गया ये? दिगंबर। ये दिगंबर हो गया। क्लियर? उत्त जोरहार, ये हो गया आपको उद्धार। ठीक है? बी जोर छेद, ये हो गया आपको विच्छेद, ये हो गया आपको विच्छेद। ठीक है? ये व्यंजन संधि के उदाहरण हुए। ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखें विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग संधि क्या है इसको हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आता है या फिर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कोई भी वर्ण हो, चाहे वो वर्ण स्वर हो चाहे वह वर्ण व्यंजन हो, किसी भी वर्ण के साथ अगर विसर्ग मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं या फिर जो उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं विसर्ग है, यहाँ भी देखते हैं विसर्ग है और यहाँ नीह में भी विसर्ग है। इन सारे विसर्गों का मेल हम लोग देखते हैं किसके साथ हो रहा है। पहला में आधा जोर गति में यहाँ गौ है वो व्यंजन है, ते ये भी व्यंजन है, म यहाँ भी व्यंजन है। तो मतलब लिखते हैं किसी भी वर्ण मतलब व्यंजन हो तो भी या फिर स्वर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ भी अगर विसर्ग का संधि होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाएगा। आधा जोर गति हुआ तो ये हो जाएगा आपको अधोगति, अधोगति। नमः जोड़ते ये हो जाएगा आपको नमस्ते। निह जोरमल ये हो जाएगा आपको निर्मल, ये हो जाएगा निर्मल। क्लियर? चलिए अब स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि उसको जानने का प्रयास करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है और इसको बनाने के नियम क्या क्या हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक एक करके समझते हैं। पहले अ को देखते हैं। इसमें एक नियम है कि अगर हम लोग अ वर्ण का अगर अ वर्ण के साथ संधि करते हैं यानी अ वर्ण, ये अ भी क्या है स्वर है, आ भी स्वर है, ठीक है। यहाँ अ का अगर अ के साथ संधि करते हैं तो वो हो जाता है आ। क्या हो जाता है? आ। उसी तरह अगर अ के साथ आ का करेंगे तो भी आ होगा, अगर आ का अ के साथ करेंगे तो भी आ होगा, और फिर आ का आ के साथ करेंगे तो भी वो आ ही होगा। मतलब ये कि हर हालत में ये आ होगा। अ वर्ण का अगर अ वर्ण के साथ अगर संधि हुआ तो भी आ, अ का आ के साथ हुआ तो भी आ होगा,
या फिर आ वर्ण का औ के साथ होगा तो भी आ वर्ण ही होगा, या फिर आ का आ के साथ हुआ तो भी वो संधि होने के बाद आ ही होता है। ठीक इसी तरह हम लोग एक दूसरा वर्ण ले ले, हर्ष ई। यहाँ देखते हैं कि यहाँ हर्ष ई और हर्षी दोनों अगर आपस में मिले तो वो दीर्घ ई होगा। इसी तरह हर्ष ई और दीर्घ ई, यानी कोई कोई आदमी हर्ष ई को छोटी ई भी बोलते हैं और दीर्घ ई को बड़ी ई भी बोलते हैं। वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई आदमी इसको हर्ष ई, कोई इसको दीर्घ ई बोलते हैं, तो फिर कोई इसे छोटी और बड़ी ई बोलते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ हम लोग देखिए छोटी ई बोले या फिर बड़ी ई बोले या फिर हर्ष ई या फिर दीर्घ ई बोले, जो भी बोले आप। तो उसमें देखते हैं कि ये हर्ष ई जो है या फिर जिसको छोटी ई बोलते हैं, दो छोटी ई अगर आपस में मिले तो एक बड़ी ई बन जाती है। इसी तरह एक छोटी ई और एक बड़ी ई आपस में मिले तो एक वो बड़ी ई बनती है। इसी तरह बड़ी ई और छोटी ई के मिलने से भी बड़ी ई और दो बड़ी ई आपस में मिले तो भी एक बड़ी ई। ठीक है। ठीक इसी तरह दो हरसु अगर मिले तो वो एक दुर्गु, क्या होगा वो दुर्गु। और अगर एक हरसु एक दुर्गु मिले तो भी दुर्गु, एक दुर्गु और एक हरसु मिले तो भी दुर्गु, और अगर दोनों दुर्गु हो, इन दोनों का अगर संधि हो तो भी वो दुर्गु ही होता है। क्लियर। यानी छोटी ऊ, दो छोटी ऊ आपस में मिले तो एक बड़ी ऊ, एक छोटी ऊ एक बड़ी ऊ हो तो भी बड़ी ऊ, और अगर दोनों बड़ी ऊ हो तो भी उनके मिलने से आपस में वो दोनों बड़ी ऊ ही होंगे। क्लियर। इसी तरह अब देखें कि री, अगर री एक अलग स्वर है, और इसमें देखते हैं कि अगर एक री मिले दूसरे री से तो भी वो री ही होता है। यानी री के मिलने से री ही होगा। ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। अभी हम लोग देखें, ये जो एक वर्ण है अ जोड़ अ बराबर आ होता है, तो इसी को एक उदाहरण के तौर पर हम लोग लें। इसके पहले भी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने एक उदाहरण के तौर पर लिया था कि अधिक जोड़ अधिक, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने देखा था दोनों मिलके क्या बन गए थे, ये अधिकाधिक, क्या बन गए थे, ये अधिकाधिक बन गए थे ये। ठीक है। इसमें देखें यहाँ जो क आता है इसमें दो वर्ण हैं, एक तो क हलंत और दूसरा इसमें अ है, फिर ये जोड़ है, ये जोड़ और ये फिर ये अ आ गया। ठीक है। ये दोनों अ और अ दोनों मिल गए तो क्या बन गए, ये आ। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि अधिक और अधिक दोनों मिलके क्या बने थे, ये अधिकाधिक। क्या बने थे, ये अधिकाधिक बने थे। याद है। चलिए इसी तरह दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा जो उदाहरण है अ जोड़ आ बराबर आ होता है, अ जोड़ आ बराबर आ होता है। ठीक है। जैसे एक ले लेते हैं छात्र जोड़ आवास। ठीक है। यहाँ देखते हैं छात्र में देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर यहाँ देखते हैं त्र है। ठीक है ना। इसमें देखते हैं, इसमें एक जो लास्ट अंत में आता है वो अ आता है। क्या आता है यहाँ पर, अ। ठीक है। और ये तो है ही ये, और ये आ है। ठीक है। ये अ और ये आ दोनों मिलके क्या हो गए, आ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये आ। तब तो ये हो जाते हैं क्या, छात्रावास। क्या हो जाते हैं, ये छात्रावास। क्लियर। इसी तरह एक अगला उदाहरण ले लें हम लोग कि आ जोड़ अ बराबर आ होता है। इसके लिए हम ले आ जोड़ अ बराबर आ, जैसे हम लोग एक उदाहरण पढ़ लिया था कि दीक्षा जोड़ अंत, याद है। यहाँ देखते हैं दीक्षा में क्या है, अंत में आ, और यहाँ तो अंत का क्या है, अ। दोनों मिलके क्या हो गए, आ हो गए ना। तो दोनों मिलके क्या बन गए थे, ये दोनों मिलकर बन गए थे दीक्षांत। क्या हो गए, ये दीक्षांत। क्या हो गया, ये दीक्षांत। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगला जो है वो है कि आ जोड़ आ बराबर आ होता है।
आ और आ दोनों मिले तो आ होता है। जैसे एक उदाहरण ले लें, महा, महा जोर आत्मा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी क्या है, आ है, और यहाँ भी क्या है, आ है कि नहीं है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये भी आ होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके हो जाएंगे महात्मा। क्या हो जाएंगे ये, महात्मा। बात आ रही समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा जो है कि वो कि हर्ष ई और हर्ष ई दोनों मिल करके दीर्घ ई होते हैं। मतलब ये कि दो छोटी ई के मिलने से एक बड़ी ई हो जाती है। जैसे हम लोग देखें कि अति जोर ईव, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने उदाहरण लिया था, अति जोर ईव। यहाँ भी देखते हैं क्या है, हर्ष ई है, यहाँ भी हर्ष ई है, दोनों मिल गए तो बराबर ही क्या हो गया, दीर्घ ई हो गए। तो ये क्या हो गया, अतीब का अतीब। हुआ कि नहीं हुआ। कुछ देर पहले हम लोगों ने उदाहरण में देखा था। इसी तरह अगर एक हर्ष ई हो, अर्थात एक छोटी ई और एक बड़ी ई हो, तो फिर क्या होगा, यानी पहला वर्ण अगर छोटी ई और दूसरा वर्ण अगर बड़ी ई हो तो फिर क्या होगा, तो अब हो जाएगा वो भी बड़ी ई हो। जैसे मान के चले हम लोग एक ले लें, मुनि जोर ईश्वर, ले ले एक मुनि जोर ईश्वर। क्लियर। तो ये हो जाएगा मुनीश्वर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुनीश्वर। ठीक है, ये मुनीश्वर। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण ले लें इसी का। अगर हम लोग लिखें कि परि जोर इच्छा, परि जोर इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये परीक्षा। मतलब ये हो जाएगा आपको हर्षीकार से ये दीर्घीकार, ये ऐसे, यानी हर्षी और दीर्घी दोनों मिल करके दीर्घ ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परीक्षा। क्लियर। इसी तरह अगर पहला वर्ण अगर दीर्घ ई हो यानी बड़ी ई हो और दूसरा वर्ण अगर छोटी ई हो तो फिर क्या होगा, अब हो जाएगा कि वो भी दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लें कि मही जोर इंद्र, मही जोर इंद्र, तो इसका भी हो जाएगा महेंद्र, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं महेंद्र। ठीक है। चलिए आगे है कि अगर दोनों आपका बड़ी ई हो अर्थात दोनों दीर्घ ई हो तो फिर क्या होगा, रजनी जोर ईस। एक उदाहरण ले लेते हैं, रजनी, रजनी, रजनी जोर ईस। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये भी दीर्घ ई है और ये भी दीर्घ ई है, दोनों मिलके भी क्या बनेंगे, ये दीर्घ ई बनेंगे, तो ये हो जाएंगे रजनीश। क्या हो जाएंगे, ये रजनीश। क्या हो जाएंगे, ये रजनीश। क्लियर। इसी तरह ऊ वर्णों का देखें तो यहाँ भी दो हर्षु अर्थात दो छोटी ऊ अगर आपस में मिले तो एक बड़ी ऊ अर्थात दीर्घ ऊ होता है। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। उसमें जो हम लोग लेते हैं कि एक लेते हैं कि सु जोर उक्ति, सु जोर उक्ति। ठीक है, ये दोनों मिल गए, सु और उक्ति दोनों मिल गए तो ये हो जाएंगे आपको सुक्ति। क्या हो जाएंगे, ये सुक्ति।
मतलब दोनों हर्षु अगर मिल गए तो एक दीर्घ। ये जो है आपको बड़ी ऊ का ये चिन्ह है, ठीक है, दीर्घ ऊ जिसको हम लोग बोलते हैं, दीर्घ ऊकार। क्लियर। इसी तरह इसी का एक दूसरा उदाहरण हो सकता है आपको कि भानु जोर उदय, भानु जोर उदय, ठीक है, ये दोनों मिल गए, ये भी हर्षु है और ये भी हर्षु है, दोनों मिल गए तो ये हो जाएंगे आपको भानुदय। क्लियर। इस तरह एक तीसरा उदाहरण भी इसका हम लोग ले सकते हैं कि गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, ठीक है, ये दोनों मिल करके हो जाएंगे आपको गुरु देश। क्या हो जाएंगे ये गुरु उपदेश, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा जो उदाहरण है, एक छोटी ऊ और दूसरा बड़ी ऊ हो तो फिर दोनों मिलकर के भी बड़ी ऊ होंगे, मतलब एक हर्ष ऊ और एक दीर्घ ऊ, दोनों मिलकर भी दीर्घ ऊ ही होंगे। इसके उदाहरण के तौर पर देखिए हम लोग लेते हैं कि सिंधु जोर उर्मी, सिंधु जोर सिंधु जोर उर्मी, ठीक है, सिंधु उर्मी, तो ये भी मिल करके हो जाएंगे आपको सिंधु उर्मी। क्लियर। इसी का एक दूसरा उदाहरण भी इसका हम लोग ले सकते हैं कि लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी, तो ये भी हर्ष ऊ जो है वो दीर्घ ऊ हो जाएगा, लघु लघु उर्मी। क्लियर। इसी तरह अब तीसरा जो है वो है कि एक अगर बड़ी ऊ हो और दूसरा अगर छोटी ऊ हो, मतलब एक दीर्घ ऊ और दूसरा हर्ष ऊ हो तो दोनों मिलके भी दीर्घ ऊ ही होंगे। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो हम लोग ले सकते हैं कि वधु जोर उत्सव, क्या ले सकते हैं, वधु जोर उत्सव, वधु दीर्घ ऊ जोर उत्सव छोटी ऊ, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वधुत्सव होगा। इसी तरह एक दूसरा और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि भूजोर उद्धार, भूजोर उद्धार, भूजोर उद्धार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बुद्धार होगा। चलिए अब इसका अगला जो उदाहरण है वो है कि दो बड़ी ऊ अर्थात दो दीर्घ ऊ मिले तो भी वो दीर्घ ऊ ही होता है। जैसे भू जोर ऊर्जा, भू जोर ऊर्जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको भू ऊर्जा होगा। इसी तरह दूसरा का वधु जोर उर्मी, वधु जोर उर्मी, वधु जोर उर्मी, इसका क्या हो जाएगा, वधुर्मी, वधुर्मी। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा कि ऊ, बड़ी ऊ और छोटी ऊ, ठीक है,
दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो बड़ी ऊ ही बनते हैं। मतलब एक हरसू हो और दूसरा दुर्गू हो, दोनों मिलेंगे तो दुर्गू, दोनों दुर्गू हैं दोनों मिलेंगे तो भी दुर्गू, अगर दो हरसू हैं दो तो मिले तो भी वो दुर्गू। मतलब हर स्थिति में एक छोटी ऊ और एक बड़ी ऊ हो, या फिर दोनों बड़ी ऊ या फिर दोनों छोटी ऊ हो, किसी भी स्थिति में अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बड़ी ऊ ही बनेंगे वो। क्लियर। चलिए अब एक तीसरा है यहाँ पर कि री और री के मिलने से भी री ही होता है। ऐसे इसके उदाहरण में हम लोग कुछ ले सकते हैं, जैसे पितृ जोड़ ऋण, पितृ जोड़ ऋण की पितृ जोड़ ऋण, ये दोनों मिलकर के पितृण ही होंगे। ठीक है। इसी तरह मातृ ऋण, मातृ जोड़ ऋण, तो ये हो जाएगा आपका मातृण। क्लियर। इस तरह कि हम लोगों ने देखा कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसका दूसरा भाग, स्वर संधि का जो दूसरा भाग है गुण स्वर संधि, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।